ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन यानी कि त्रिकोणमिति समीकरण में आज हम अल्फ़ा जब अचर कोण हो उस स्थिति में हम सवालों को हल करेंगे। तो यहाँ पर भी हमें व्यापक हल ही ज्ञात करना है, किंतु थोड़ा अंतर है कि इसमें आपका क्या है, अल्फ़ा जो है अचर कोण है। तो चलिए हम प्रश्नों को देखते हैं। निम्न समीकरण को हल कीजिए। cos थीटा माइनस √3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमें दिया गया समीकरण cos थीटा एंड माइनस √3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि आगे हम कैसे सॉल्व करें। तो इसको हम क्या करते हैं, दो पक्ष है हमारा, एक LHS और RHS यानी कि दायां पक्ष और बायां पक्ष। तो हम यहाँ पर 2 का भाग कर देते हैं। दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, अब हमने 2 का ही क्यों भाग दिया, तो हम यहाँ पर से निकाल सकते हैं 2 का भाग कैसे दिया। देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट में देख रहे हैं, इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर हमारा 1 है, कुछ नहीं है तो क्या है 1, और यहाँ पर आपका दिया गया है ऋण आपका कर्ण 3। तो इसको हम क्या करेंगे, एक तो अंडर रूट करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और इसमें भी स्क्वायर करेंगे और पूरे का अंडर रूट लेंगे। जैसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2। तो इसलिए हमने क्या किया, 2 का यहाँ पर भाग किया। तो चलिए देखते हैं, अब दोनों का भाग करेंगे 2 का तो क्या होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा माइनस √3 sin थीटा और इज इक्वल टू 1। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 2 का भाग कर दिया। तो इस प्रकार अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो 2 को हम इन दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं। तो इस प्रकार हो जाएगा 1/2 cos थीटा और ऋण कर्ण 3/2 sin थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इसको हम अब क्या कर सकते हैं, तो अब इसके स्थान पर हम कर सकते हैं 1/2 जो है उसको हम लिख सकते हैं cos π/3 यानी कि cos 60 डिग्री का जो वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर अब देखते हैं cos थीटा है, फिर माइनस यहाँ पर √3/2 है, तो ये साइन का वैल्यू हो सकता है, तो हम साइन है इसलिए साइन यहाँ वैल्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा sin π/3 और ये आपका sin थीटा इज इक्वल टू ये 1/2, इसको ले सकते हैं cos π/3। चूँकि cos इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपका 1/2 तो साइन में भी आता है, लेकिन यहाँ जो आपका फार्मूला जिस बेस में सेट हो रहा है वो आपका क्या है, वो cos आपका a+b के फार्मूले पे डिपेंड हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। तो यहाँ पर हम लेते हैं सबसे मुख्य, तो हमारा क्या हो जाएगा, cos का वैल्यू है a+b का रूप में, तो a यानी कि आपका थीटा समझ लो, थीटा प्लस आपका b यानी कि π/3। तो इस प्रकार a+b cos a+b के रूप में आप सेट कर लिए। फिर cos π/3 आपका दूसरे साइड का हो गया। तो इस प्रकार देखिए cos और यहाँ पर भी आपका क्या है cos, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बचेगा क्या, तो थीटा प्लस π/3 इज इक्वल टू, यहाँ पर भी हो जाएगा आपका π/3। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इस कंडीशन में इसको लिख सकते हैं 2nπ ± π/3। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसको हमने ऐसा क्यों लिखा, तो सबसे मुख्य है कि हम इसे व्यापक मान में बदल रहे हैं। तो यहाँ पर हम जैसे ही दूसरे साइड में क्या करेंगे, 2nπ लिखेंगे और प्लस माइनस के बाद आपका जो है ये वाला वैल्यू को हम यहाँ पर रखेंगे। यदि यहाँ पर आपका 0 है तो यहाँ पर 0, 1 है तो 1 और π/3 है तो π/3। तो इस प्रकार आपका जो वैल्यूज़ है वो क्या हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, थीटा प्लस आपका π/3 है, इसको हम ले जाते हैं दूसरे साइड में पक्षांतर करने के बाद। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2nπ और यहाँ पर प्लस माइनस π/3 एंड माइनस π/3। अब यहाँ 2 कंडीशन बनते हैं, एक तो आपका प्लस और एक आपका माइनस। तो हम यदि प्लस लेते हैं तो यहाँ पर अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, देखते हैं। अतः अभिष्ट हल, तो अभिष्ट हल 2 प्रकार का निकलेगा। एक आपका हो जाएगा जब आपका प्लस लें, तो थीटा का जो मान है अभिष्ट हल है, तो थीटा का मान क्या निकलेगा, देखिए प्लस जैसे ही लेंगे तो ये प्लस और ये माइनस दोनों कैंसिल, इसलिए आपका सिर्फ ये बचेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 2nπ। और दूसरा कंडीशन हमारा यह है कि जब हम माइनस लें तो 2nπ
और जैसे ये आपका -π/3 एंड -π/3, तो टोटल आपका क्या हो गया, तो 2 एंड पाई और ये आपका हो गया -2π/3। तो हम पाई को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसलिए थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2n एंड माइनस आपका 2/3 और ये आपका पाई के क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इस प्रकार हम यहाँ पर दो आंसर बता सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई एंड थीटा इज इक्वल टू 2n माइनस 2/3 पाई। अगला प्रश्न है समीकरण सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू √3 को हल करो। तो यहाँ पर आपका दिया है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब हम इसे क्या कर सकते हैं, देखिए सेक थीटा को हम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं 1/cos थीटा में एंड माइनस टेन थीटा को कन्वर्ट कर सकते हैं हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में इज इक्वल टू √3। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो दोनों कॉस आपके एकदम सेम है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हर को यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू √3। कॉस थीटा का हम इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका √3 कॉस थीटा और इधर हमारे हो जाएंगे 1 माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार साइन थीटा को भी इधर हम क्या कर सकते हैं, पक्षांतर कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1 इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा एंड प्लस साइन थीटा। अब हम यहाँ पर भी दोनों पक्षों में 2 का डिवाइड कर सकते हैं, चूँकि यहाँ पर भी आपका क्या है √3 है और यहाँ पर भी आपका 1 है, तो जब दोनों का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, और इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका निकलेगा 2, इसलिए 2 का हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं दोनों पक्षों में 2 का भाग करने पर। इस प्रकार देखिए 2 का भाग करने से आपका क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं डायरेक्ट आपका करनी 3 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर कॉस थीटा एंड प्लस यहाँ पर 1 है इसलिए 1/2 और यहाँ आपका हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आपके क्या है, वैल्यूज़ है जो कि 2 का भाग किए। अब यहाँ पर भी हम उसको क्या कर सकते हैं, इसको हम सीधे करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा √3/2 कॉस थीटा प्लस 1/2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर कुछ इसके स्थान पर क्या रख सकते हैं, तो कॉस का वैल्यूज़ है इसलिए हम कॉस का ही मान देखेंगे। तो कॉस के कितने अंश का मान है ये, तो आपका ये हो जाता है cos π/6 और cos थीटा प्लस 1/2 साइन में देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा साइन π/6 साइन थीटा इज इक्वल टू, ये आपका कॉस के सूत्र में सेट हो रहा है इसलिए यहाँ पर देखेंगे हम cos π/3 का वैल्यूज़ है 1/2। तो इस प्रकार एक टोटल आपका किस फार्मूले में सेट हो गया, तो ये आपका हो गया cos थीटा माइनस π/6 यानी कि a माइनस b के रूप में। तो यहाँ पर देखेंगे आपका क्या मान हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा cos π/3। अब हम इसको क्या करें, व्यापक मान में सेट करेंगे, तो यह बचेगा आपका थीटा माइनस π/6 इज इक्वल टू, दूसरे साइड में हो जाएगा हमारा, चूँकि cos है cos के लिए 2n पाई लेते हैं, फिर प्लस माइनस आपका ये जो है π/3 है, तो ये बिल्कुल पिछले सवाल जैसा हो गया। अब ये आपका हम इसको क्या करेंगे, पक्षांतर कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम पक्षांतर करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस π/3 और ये माइनस से इधर आकर हो गया प्लस, तो π/6। अब यहाँ पर भी हमारे दो कंडीशंस बनते हैं, एक आपका प्लस वाला और एक आपका माइनस वाला। तो हम इसको जब सॉल्व करते हैं प्लस और माइनस लेकर तो दो आंसर निकलेंगे। तो यहाँ पर बता सकते हैं अतः अभीष्ट हल होगा, तो जब हम यहाँ पर क्या करें प्लस लेकर या माइनस लेकर दोनों कंडीशन में, तो हमारा पहला मान तो निकलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई, और यहाँ पर जब हम उसको सॉल्व करेंगे तो निकल जाएगा हमारा प्लस π/2, और दूसरा हमारा मान निकलेगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस π/6। यहाँ पर हम सॉल्व इसलिए नहीं किए क्योंकि आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, एक बार आपको यहाँ पर प्लस लेकर सॉल्व करने हैं और एक बार फिर माइनस लेकर सॉल्व करने हैं, और ये दोनों आंसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। अगला प्रश्न है समीकरण युग्मों cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2 तथा
टेन थीटा इज इक्वल टू 1 से थीटा का व्यापक मान ज्ञात कीजिए। अब हम यहाँ पर देखेंगे दो आपके समीकरण दिए गए हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो इन दोनों से मिला करके हम व्यापक मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो हल में देखते हैं सर्वप्रथम आपका मुख्य अंतराल। तो यहाँ पर हम मुख्य अंतराल जो है 0 से कहाँ तक लेते हैं, तो 0 से 2 पाई तक लेते हैं। 2 पाई में थीटा के मान ज्ञात करते हैं। इस प्रकार पहला हम देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और यहाँ पर जब कॉस थीटा का मान हम लेंगे 1/√2 तो 1/√2 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात में कितने डिग्री का कोण होता है। तो पहला तो हमारा होता है थीटा इज इक्वल टू π/4 और दूसरा हमारा निकल सकता है 7 π/4। तो दो आपके डिग्रीज हैं जिसमें आपका 1/√2 कॉस के वैल्यूज़ में प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात का जो टेबल होता है वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। फिर हम देखते हैं दूसरा हमारा जो है टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर टेन का जो वैल्यू है 1 वो थीटा के किस किस मान में उपलब्ध होता है। तो सबसे पहले तो हमारा होता है π/4 में, फिर सेकंड हमारा होता है 5 π/4 में। तो इस प्रकार आप यहाँ पर भी दो हम यहाँ पर डिग्रियाँ प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार देख सकते हैं कि हमारा जो वैल्यूज दोनों में प्राप्त हुआ है दोनों समीकरण के लिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो थीटा का उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन। तो कॉमन कौन सा है, उभयनिष्ठ मान यहाँ पर π/4 जो कि यहाँ पर भी कॉस में भी है और यहाँ पर टेन में भी है। तो ये आपका कॉमन रूप है। तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या बनेगा, अतः समीकरणों का व्यापक मान, व्यापक मान हम पहले भी निकाल चुके हैं, व्यापक मान है। तो यहाँ पर आपका व्यापक मान हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस और यहाँ पर हो जाएगा चूँकि आपका π/4 है तो π/4। तो ये आपका क्या है, आंसर है। इसी तरह आप अन्य क्वेश्चन को सॉल्व करके जो कॉमन होगा उसको यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं या रख सकते हैं।